मुख्यमंत्री पुष्कर से धामी पहुंचे केदारनाथ। सीएम ने केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित से की मुलाकात। पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। कहा, राज्य सरकार 3 सप्ताह के भीतर जवाब दे। मेडिकल इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर किए गए तैनात। साथ ही ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस सेवा भी कराई उपलब्ध। और रुड़की में कांवड़ियों ने जमकर मचाया तांडव। ई रिक्शा और ट्रक में की जमकर तोड़फोड़। 10 से ज्यादा अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले के बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। आज हरिद्वार में हर की पौड़ी से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की है। वहीं भीमगोड़ा चौक से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर धामों का व्यवसायीकरण करने का आरोप लगाते हुए केदारनाथ धाम में सोना चोरी के मामले में जांच की मांग की है। केदारनाथ जी की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है भाजपा द्वारा, ये बड़ा चिंताजनक है। और मैं प्रदेश कांग्रेस को बधाई देता हूं कि इतना साहसपूर्ण कदम जो है और इतने दुर्घर्ष मौसम में उन्होंने उठाया, इसके लिए वो सब बधाई के पात्र है। और जो लोग यात्री के रूप में जा रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत वंदनीय है उन सबको, और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में धर्मों का व्यवसायीकरण हो रहा है। केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच की मांग हम पिछले 1 साल से मैं और गोविंदलाल जी लगातार करते आ रहे हैं। प्रेस भी करी, मीडिया में भी गए, सरकार को भी पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंदिर में आप और हम सब जानते हैं कि राजा और रंग बराबर होता है। केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और बीकेटीसी के अध्यक्ष उनको एक नोटिस नहीं दे पाए, लेकिन शंकराचार्य जी के ऊपर बोलने में 1 घंटे का भी समय नहीं लिया, तुरंत शंकराचार्य जी के ऊपर बोल गए। हल्द्वानी दंगों और आगजनी के मास्टरमाइंड अब्दुल मालिक की पत्नी साफिया मलिक को उत्तराखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील रखी गई कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और वह निर्दोष हैं। वहीं सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोपों में प्रारंभिक जांच चल रही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी। इसमें साफिया मलिक और उनके पति के ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने बनभूलपुरा में एक कंपनी बाग जगह है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया है, ये उन पर आरोप थे। तो इसी में उनको अरेस्ट किया गया था और आज हाई कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है और इस आधार पर कि उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया। इसमें ये ग्राउंड थे कि उन्होंने ये कहा था कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, तो इस वजह से जो है इनकी जमानत जो है अभी उन्होंने नहीं दी। लेकिन अब उसके बाद हाई कोर्ट ने इस चीज को सबको नकारते हुए आज स्वीकार कर ली जमानत।
नैनीताल के रॉयल होटल में 2 दिवसीय एलआईसी उत्तर मध्य क्षेत्रीय कैरम और शतरंज चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। क्षेत्रीय प्रबंधन एससी गौतम ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि क्षेत्र के 12 मंडलों के खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, जिनका एलआईसी की ओर से जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया खेल प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। आयोजक हरीश तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा के काम के दौरान कर्मचारियों का मानसिक तनाव कम करना और युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है। ऑफ इंडिया की उत्तर मध्य क्षेत्र की जो खेलकूद समिति है उनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दो राज्यों के खिलाड़ी एलआईसी के वो यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी मिला के लगभग 52 खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर यहाँ से जो बेस्ट 4 जो खिलाड़ी होते हैं पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, वो हमारी अखिल भारतीय प्रतियोगिता जो होती है उसमें प्रतिभाग करने के लिए जयपुर में जाएंगे, जो कि नवंबर एंड में होगी। वहाँ से फिर हमारी एलआईसी की एक टीम बनती है जो ओपन नेशनल्स या फिर जो बड़ी प्रतियोगिताएं देश में हो रही हैं वहाँ पे वो प्रतिभाग करते हैं। क्षेत्रीय एवं शतरंज चयन प्रतियोगिता हल्द्वानी मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है। हम आभारी हैं इनके, इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। हमारे क्षेत्र के 12 मंडल के सभी खिलाड़ी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जो एलआईसी का ऑल इंडिया गेम्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से खिलाड़ियों का चयन होगा। देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नई कुरैशी ने बताया कि किस प्रकार से अन्नस नामक युवक को कावड़ियों ने पीटा और उसकी कार में तोड़फोड़ की, जबकि सीसीटीवी फुटेज एवं पुलिस जांच से बताया गया कि अन्नस ने किसी भी प्रकार से कावड़ को खंडित नहीं किया था। मुस्लिम सेवा संगठन को प्रतीत होता है कि अन्नस को धार्मिक आधार पर पीटा गया, वरना कोई आधार नहीं है किसी व्यक्ति को नाम पूछकर मारा जाए। छपार के पास पहुंचता हूँ। छपार से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे मेरे साथ साथ एक बाइक चल रही थी, तो बाइक वाला मेरे साथ ओवरटेक मारता है। तो ओवरटेक मार के जब वो निकलता है तो किसी कावड़िए के हल्की फुल्की या तो लगती है या नहीं भी लगती है, लेकिन उसका कोई जलवल कोई खंडित नहीं हुआ, वो आगे निकल गया। आगे जाके उन्होंने रोड जाम कर रखा था, तो मैं जैसे निकल के जा रहा था, मेरे से तो कोई गाड़ी लगी नहीं, तो मैं तो किसी चीज़ से महरूम था। मैंने कहा कोई गाड़ी लगी है या मेरे से या कुछ खंडित हुआ है, तो मैं सीधा जा रहा था। तो जाते जाते उन्होंने रोड जाम कर लिया, मुझे रोक लिया। रोकने के बाद मेरे साथ जो 4 लोग थे वो उतरे। उन्होंने बोला कि चलो हम देखते हैं, जाम खुलवाते हैं और फिर निकलते हैं। इतने मैंने गाड़ी ढाबे के पास साइड में लगाई। साइड में लगाने के बाद कुछ तकरीबन 40-50 लड़के आते हैं और आने के बाद बोलते हैं लाइट खोल, लाइट खोल। मैंने लाइट खोली। लाइट खोलते ही उन्होंने मेरा नाम पूछा। नाम पूछने के बाद मैंने बताया आकिब अहमद। उन्होंने तुरंत मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे को इतना मारा कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर 7-8 डंडे, चाकू से मेरे सर पे वार किया गया और मेरे को 10 से 15 मिनट इतना मारा गया कि मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी ये समझ लो सोच बैठा था कि मैं मर जाऊंगा। ये अपने किसी जाती काम से मेरठ की तरफ जा रहे थे, तो मुजफ्फरनगर हाईवे पर इनका नाम पूछने के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ है वो उसकी हम पुरजोर लफ्जों में हम उसकी मजम्मत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला जनाब योगी आदित्यनाथ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह गुहार लगाते हैं कि अब उनका बुलडोजर कहाँ चला गया, अब ऐसे लोगों पर बुलडोजर कहाँ चलेगा। मुजफ्फरनगर को जल्द से जल्द ये ऐसे आदेश निर्देश जारी करें कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हरिद्वार के रुड़की से कावड़ियों के उत्पात का मामला सामने आया है। कावड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिसकर्मी भी कावड़ियों को समझाते रहे और कावड़ियों का उत्पात जारी रहा। वे लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कावड़ियों के वायरल वीडियो पर अब यूजर्स की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमें वाद विवाद से बचना चाहिए। देखिए, जिसको आप मारते हैं, जिसको आप पीटते हो, वो भी तो इंसान ही है। आपने एक व्यक्ति को इतना मारा, वो आईसीयू में भर्ती है। मैं समझता हूं सभी कावड़ी ऐसे नहीं है, कुछ इसमें ऐसे तत्व है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे तत्वों से बचना पड़ेगा और चिन्हित करना पड़ेगा।
कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम पहुंचने पर सीएम का तीर्थ पुरोहित समाज ने स्वागत किया। साथ ही सीएम ने पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए धाम में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मानसून सीजन को देखते हुए अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम के नाम पर कहीं कोई भी मंदिर और ट्रस्ट न बनाए जाने के फैसले पर आभार जताया। हरिद्वार में हर रोज लाखों की संख्या में कावड़ियों का आवागमन हो रहा है, जिसके चलते मेन हाईवे पूरी तरह से कावड़ियों से पैक होता हुआ नजर आ रहा है। जहां स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं पुलिस टीम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हाईवे पर तैनात है। ट्रैफिक की तो पूछो मत, ट्रैफिक तो बहुत है। हमें हरिद्वार से निकलते निकलते जंगल वाली रास्ते से आए थे, 4 से 5 घंटे लग गए। छोटे छोटे बच्चे मासूम, धूप में देखो सामना कैसे करना पड़ रहा है। जब भी महाकाल की कृपा है, महाकाल का नाम लेके चल रहे। बाकी उत्तराखंड पुलिस हमारे साथ है, ट्रैफिक हटाती हुई चल रही है, बोलों का रास्ता दिलवा रहे कैसे ना कैसे करके। ये देखो हमारी डाक कावड़ आ रही है यहाँ पर, बोल ये देखो उत्तराखंड पुलिस है, सहायता करती हुई चल रही है हम लोगों की। सब महादेव की कृपा है। पैदल चल के आप आ रही हैं? कितना है? नंगे पैर आ रही हूँ। क्या आंधिया का तूफान है, पैर नहीं रुकेंगे, पैर नहीं रुकेंगे। महादेव के भक्ते बोल बोल शंकर भगवान की जय। मसूरी में मजदूर संघ का 3 सूत्री मांगों को लेकर शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं जहां उनकी मांग है कि साइकिल रिक्शाओं को ई रिक्शा में परिवर्तन किया जाए और शिफन कोड बेघर हुए 64 परिवारों के लिए आवास दिया जाए। वहीं मसूरी अपर मॉल रोड बेकरी हिल कार पार्किंग 1995 से 2023 की भांति मजदूर संघ के नाम करने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। धरना प्रदर्शन आज दूसरा दिन था, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आज हमारे सूद लेने वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। और आगे की जो रणनीति हमने बनाई है, आगे की जो कल भी हम बैठे रहेंगे। अगर कल तक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आता है, हमें ठोस निर्णय देता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक अनिश्चितकालीन धरना पालिका प्रांगण में देंगे। ये तय हो गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह 2024 में भी सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो सीएसआर फंड की ओर से अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लास बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। आज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहाँ पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ। और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, उसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो सीएसआर फंड के द्वारा तो अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। और इस सम्मान से जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में, वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इस सम्मान से प्रेरित होकर
जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे जाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त होगी, उनके अंदर उत्साह। हरिद्वार के रुड़की में कांवड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं बल्कि ई रिक्शा में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।